इसको रेस्क्यू किया था तब इसकी जैसे ये टांग थी बिल्कुल, ये गली हुई थी, गली सड़ी हुई थी। अच्छा। जो अब ठीक हो गई है ये वाली। हाँ। और इसकी एक आंख थी, ये फूट गई थी। उसको पता चल जाता है कि हाँ ये उनके घर से आया होगा। तो ऐसा कुछ है। इसका नाम भी रखा है कुछ? हाँ, मिनी। मतलब पूरी स्कूटी भर ये के रखो हो। हाँ, ये जैसे ये किस लिए है? ये जैसे डॉग वगैरह हो काट अच्छा, ना उसके ले मुंह तो पे। उसके उसके मुंह पे सारे बांध। दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई आपने इसे इंसान तो बहुत देखे होंगे जो अपने खातर जीवे हैं, अपने खातर कमावे हैं, लेकिन आज एक ऐसी लड़की तो मिला होंगे आपने जो सिर्फ जीवों के लिए जीवे है। अपना जीवन उन्हें के नाम कर रखा है, चाहे उसने कितने भी जख्मी हो जा या फिर कि कुछ भी दिक्कत हो, किसा भी पशु पक्षी दिख जा, तो उनके खातर इतनी समर्पित है, उनने अपना जीवन उससे खातर समर्पित कर दिया। एक स्कूटी ले रही है, उस स्कूटी ने लेकर उड़े पहुंच जा है, चाहे कोई भी फोन कर दो कि आड़े पशु या पक्षी जख्मी हो रहा है तो उड़े पहुंच जा है। ये छोटा है ना, जान दो जान दो जान दो। तो भाई आज पहुंच रहे हैं गांव शिकारपुर, हिसार जिले का गांव है। तो उस लड़की तो आपने मिलाओगे, पहले तो उनके ताऊ जी है। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है? नरसिंह नाम है। नरसिंह नाम है। उम्र कितनी को होगी आपकी? उम्र 61 साल होगी। 61 साल होगी। सीमा आपकी बेटी है? हाँ, बेटी है। तो मतलब सीमा ने शौक कड़े तो लग गया पशु पक्षियों का। शौक तो शुरू से ही है, हमारे दोनों भाइयों को भी है। अच्छा। उसके बाद बच्चों में आ गया। कोई भी जानवर हो, शुरू में तो एक है, रोज का जो नील गाय कहते हैं, उसका हाँ। बच्चा 2 दिन का था। अच्छा। उसको दूध पिलाना शुरू किया था, सीमा ने भी, हमने भी, सबने। अच्छा। कोई भी जीव हो हमारे सीमाने में, उखड़े मिल गया था। यही बस वो छोड़ गई बच्चे को। अच्छा। एक ही दिन का था, रात को ब्याही होगी, हाँ। छोड़ दिया उसने। उसको निप ले आए थे अच्छा। शहर से, दूध पिलाया 1 हफ्ते। और फिर वो डेली आवा इनका झुंड, हाँ। वो फिर साथ तो चले बड़ा गए। हो गया जो साथ चला गया। और ऐसे ही कोई कुत्ती मर जाती है, उसके 6-7 बच्चे हुए, हाँ। उनको भी निप्पल से दूध पिलाते हैं। अच्छा। और जिस तरह तो मतलब देश, उनने भी निप्पल से पिला पिला बड़े कर दो हाँ, वो। बड़े कर जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, ये हकीकत है जी। सीमा राम राम। राम राम जी। सीमा उम्र कितनी को होगी आपकी? मेरी 30 साल होगी। और पढ़े लिखे कितने हो? मैंने डबल मास्टर्स कर रखी है। डबल मास्टर्स कर रखी है। जी। तो ये मतलब पक्षियों का शौक, पशुओं का शौक कड़े तो लगे अपने माता पिता में तो आया? हाँ, पेरेंट्स है मेरे काफी सेंसिटिव है एनिमल्स को लेके। और दूसरा, जब हम स्कूल जाते थे, हमारा लगभग 4-5 किलोमीटर का रास्ता था, तो स्कूल में हम देखते थे छोटे छोटे पिलूरे हैं। कई बार बारिश होगी, सर्दियां है, तो उनमें उनको देखते थे, तो उस टाइम भावनाएं वहां से भी आ गई। और बाकी पेरेंट्स हमें बोलते थे, खाना देते थे अलग से। ताऊ जी और है, हम साथ में ही जाते थे सभी बहन भाई। तो हमें स्पेशल इनका खाना दिया जाता था कि रास्ते में आपको बच्चे मिलेंगे, डॉग्स मिलेंगे, उनको आप खिलाना पिलाना मतलब जब। कुत्तों के लिए स्पेशल भोजन पैक करके हाँ देते भी, उनको जी खिला के आना आप। जी जी। अच्छा, तो भाई एक बात मैं आपने बता दूं कि आज के टाइम में तो ऐसा हो रहा है। आज के टाइम में तो बच्चे नहीं खाना नहीं मिलता कि बच्चे ने कहा है ले भाई तू 10-20 रुपये ले जा, रास्ते में कैंटीन में तो खा लिया और कितने खा लिया। लेकिन इनके माँ बाप है जो अलग तक खाना पैक करके दिया करते कि रास्ते में जो पिल्ले पाओगे कुत्ते के या कुत्ता मिला है तो उन्हें आप खाना खिला दियो। तो उड़े तो ये शुरू हुई फिर। हाँ जी बिल्कुल। फिर वहां से कई बार हम देखते थे बारिश में भीग गया, ठंड लग रही है, तो हम उस बच्चे को उठा के घर ले आते थे। फिर ताकि वो उस टाइम उसको हीट मिल पाए, और बाद में हम वापस उसको वहीं छोड़ दें। फिर जैसे हम खेतों में रहते हैं, तो यहाँ आसपास देख लेते थे, कई बार किसी को मिल जाता, किसी को कोई पक्षी मिल गया जो घायल हो रखा है, कैसे हो रखा है, उनको हम उठा के लेके आते थे। फिर उनको भी देखभाल बचपन से ही हम लोग कर रहे हैं। मतलब इसमें आपका परिवार का पूरा सहयोग है? हाँ जी बिल्कुल। परिवार पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं मतलब पेरेंट्स। कदे घर वाला न्यू नहीं कही जैसे किसी भी पलूरे ने लिया है या किसी पक्षी ने लिया है, न्यू नहीं कहे आए की ठाला ही घर में? नहीं, देखो मैंने बताया ना कि पेरेंट्स खुद सेंसिटिव थे, तो ताऊ जी है, बड़ी माँ है, मेरे खुद के माँ पापा है, तो सभी ने सपोर्ट किया है शुरू से ही। अच्छा। हाँ जी। तो ये कौन सा पक्षी है? ये कबूतर है। कबूतर है? हाँ जी, वो भी कबूतर का छोटा बच्चा है, ये काफी छोटा बच्चा है अभी। तो ये कड़ा मिल गया? इसके लिए फोन आया था हमारे पास, तो अच्छा। ये अभी खुद से खा पी नहीं पाता, इसको खिलाना पिलाना पड़ता है। बड़ा हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ ये जी। कई बार घोंसले से ऊपर से नीचे गिर जाएंगे पक्षियों के बच्चे। अच्छा। उसी तरह होगा, किसी ने बता दिया होगा तो उसी में लेके आई। हाँ जी। मतलब सीमा एक बात बता, मतलब ये ऐसे कितने पक्षी है जो पाल कर छोड़ दिए, ठीक करके छोड़ दिए? 1000 प्लस मैंने ठीक करके छोड़ दिया। और अलग अलग प्रजाति के कम से कम पक्षियों की 45 प्रजातियां अलग अलग।
जिसमें कुछ तो हम आम जनों ने नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे हॉर्नबिल है और इस तरह के बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो जीव है, ग्रीन बी ईटर है। तो ये अलग अलग पक्षी जो हमें आसपास दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन हम कभी उनको छू नहीं पाते, तो इस तरह के पक्षियों को भी ट्रीटमेंट किया है, उनको छोड़ा। अच्छा सीमा नु कहे हैं कि स्कूटी ले रही है, स्कूटी में गेले फर्स्ट एड किट भी रखे है। हाँ, बिल्कुल है उसमें, क्योंकि जैसे किसी के पास कॉल आ जाता है, किसी का भी जैसे इंजर्ड कोई कुत्ता है या कोई भी बिल्ली है, उसको चोट लगी है, तो हमारे पास शेल्टर नहीं है कि मैं सभी जानवरों को यहाँ लाके रख पाऊँ। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जहाँ से ये कॉल इतनी आती बड़ी इतनी बड़ी किट है। है, ये स्कूटी के आगे रखते हैं और अच्छा। एक एक और है एक स्कूटी के अंदर रखते हैं। तो ये इसको साथ में लेकर चलते हो। हाँ जी। पे भी रखती है। राम राम जी। राम राम जी। तो आप पिता हो सीमा के। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या सर? मेरा कर्मवीर नाम है जी। करमवीर है। जी। तो मतलब ये चीज खून में ही है। उनमें तो ऐसे है जी, मेरी माता जी मेरे पिताजी अनपढ़ थे, अच्छा वहां से चले जी, उन्होंने कभी सांप नहीं मारा जिंदगी में। अच्छा। पहले एक भावना होती है भी जय वो सांप दिख गया उसको मार दो, हाँ तो उन्होंने कभी सांप नहीं मारा, वही हमारे अंदर है जी। तो तो हम चलती आ रही है वो सांप को भावना। कभी मारते नहीं है, कभी निकल गया ना तो उसको बाल्टी में डाल के कहीं दूर छोड़ जाते हैं। तो भाई साहब ने बताया रोज जैसे बहुत सारे पक्षी जानवर है, कुत्ता बिल्ली उनको। सर एक चीज बताओ, जैसे अब ये इतनी सारी फर्स्ट एड में इसमें बहुत सारी चीज है, बहुत सारी दवाइयाँ भी है, पट्टी वगैरह भी है, तो ये सारा खर्चा कैसे आवा है? खर्चा खड़े तो तो कौन उठाओ, आप घर वाले उठाओ? कुछ घर वाले उठा लेते हैं, कोई किसी ने बोल दिया भाई वहाँ कोई जानवर है तो कोई वो 100-200 दे भी देता है। अच्छा। हाँ, कोई बुला लेता है ना भैया कुत्ता है वो है, नहीं तो घर से भी उठा लेते हैं। वो तो घर से ही उठाना पड़ता है ज्यादातर तो। कोई नहीं जी, हमने एक एनजीओ है, एनजीओ है। रजिस्टर्ड है, एनिमल एड फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से है एनजीओ। तो वहां पर लोग फंडिंग भी करते हैं और कुछ जैसे पापा ने बताया कि घर से भी हमारे पॉकेट मनी है, या पापा ने हमें मेरे को कोई जरूरत हो तो मैं पापा को बोल देती हूँ, पापा उसमें हेल्प करते हैं, तो इस तरह से चलता है। हाँ, क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से आप तो अभी कोई जॉब करते नहीं नहीं, हो, मैं जॉब नहीं करती। तो अभी पापा के जेब से ही चल रहा है। हाँ जी। पक्षियों तो से तो भावना है जी, हम मतलब जानवर तो कोई भी छोटा से छोटा कीड़ी मकोड़ा भी है हमारे यहाँ, थोड़ा सा कीड़ी का वो है तो इसकी पूरी सुरक्षा रखा। तो जानवरों के हाँ, प्रति पूरा लगाव तो है। जानवर तो मतलब आपा जीवा उसी तरह जानवर भी जीना चाहे जी, कोई पक्षी आ गया कोई कुत्ता आ गया किसी भी तरह का कोई भी जानवर आ गया, जहाँ तक कई बार क्या है यहाँ तार लगा रखे हैं खेत में, गाय गुए आ जाए तो ये तार बहुत तिखे है, उनसे गाय कट गई तो उसको साधन बुलाया, फिर उसको लोड कराया, फिर गौशाला में छोड़ गया, ऐसा भी हमने करा है। अच्छा सर एक चीज बताओ, पर कटा उनको भी हम एक बार एक मतलब गाय पूरा का पूरा एक परिवार लगा रहता है। एक बार तो एक मतलब गाय गांव वाले न्यू नहीं कहते कि ये तो पागल परिवार है। एक बार एक गाय आ गई थी, उसका पैर कट गया था, ना वो कटा ना वो टूटा। अच्छा तो वो रेलवे दो लाइन के तीन, पास हाँ में फिर है। रेलवे लाइन के पास, फिर उसने ना सवेरे सवेरे जब हमारे पास साइकिल होती थी उस टाइम, सवेरे उसको पानी देना, थोड़ी घर से चारा ले जाके गेड़ना, फिर यहाँ तो मगा कितने दिन पेश पड़ेगा भाई। फिर उसको है ना पहले ये खच्चर रेडी होती थी उसमें डाल के गौशाला में छोड़ के आए। तो सर देखो मतलब है ना, जो अलग सा कुछ करे है ना, अटकन है, तो उन्हें लोग नु कहा करे पागल है, पशु पक्षी के ना पाछे ऐसा तो लगे कुछ रहे हैं, कौन, कैसे जैसे हो गए गाँव में कुछ आप तो जैसे लोग हैं। कोई सुनते हैं ना, आप जैसे कोई भी सुनते हैं, गाँव के भी है कोई आदमी है तो अच्छा ही बोलते हैं, कोई ऐसा किसी ने ऐसा कहा नहीं, कोई अच्छा ही मेरी करते हैं। दादी जी तो हमेशा ये बोलते हैं कि वो जो बोलते हैं ना कि भला नहीं होगा तो किसी का बुरा नहीं कर रहे, कम से कम जब पाप नहीं है तो पुण्य है, सॉरी पुण्य है तो पाप भी नहीं है। मैं उल्टा बोल गई। हाँ। तो, राम राम जी। आप माँ हो? हाँ। नाम क्या है? रामरती और बेटी कौन से गांव की हो? किरमार की। किरमारा की। तो आपने भी शौक है कि नए तीनों बाबू बेटियां ने शौक मैंने है? भी शौक है, मैं सेफ्टी लगी रहती हूँ सीमा का। लगे रहो। हाँ। मैं नहीं होती तो माँ ही संभालती है सभी बच्चों को। पूरी हेल्प करते देखो हैं। ये तो है कि मतलब आपको परिवार का साथ है, सारा परिवार लाग के इस चीज ने कर रहा है, नहीं तो मतलब आप खड़े नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तक तो आप खुद के पैरों पे भी नहीं खड़े हाँ, हो, ये तो सक्षम नहीं हो उस चीज मैं में। बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। मेरे दादा दादी है, फिर बाबूजी माँ जी है, फिर मेरे मम्मी पापा है, मेरे माँ पापा है, सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। साथ में अभी भाभी जी आई है, वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो
मतलब पूरा परिवार कुल मिला के बहुत सपोर्टिव है, नहीं तो मैं शायद ही कर पाती। अगर फैमिली मेरे सपोर्ट में नहीं होती तो आप समझ सकते हो कि एक लड़की के लिए एक समाज से हट के कोई भी कार्य करना कितना मुश्किल होता है और किस टाइप से उनको जज किया जाता है। सस्ती मैंने बताओ, जो स्कूटी है तो कितने दूर तक आप कवर कर लो हो? ये 70 किलोमीटर चल पड़ती है। साथ में मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी है, साथ में चार्जर रखती हूँ, तो जैसे चार्जिंग खत्म हो जाती है तो स्पोर्ट्स है, जैसे हमारे शॉप है या कहीं पे भी चार्ज कर लेती हूँ थोड़ा बहुत उसको। तो मतलब किसी भी टाइम फोन आ जाए हाँ जी। तो मतलब एनजीओ के थ्रू आता है आपके पास? हाँ जी, एनजीओ के थ्रू आता है और हमारी जो एनजीओ वो 7 into 24 आवर्स काम करती है एनिमल्स के लिए, पूरे जो हिसार में है और हिसार के आसपास जितने। तो कभी रात को भी चले जाते हो? मैं अभी तक रात को नहीं गई क्योंकि अपनी सोसाइटी इतनी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, पर ये है कि हमारी टीम मेंबर्स है, कॉल आता है तो उनको केस ट्रांसफर कर देते हैं। तो मतलब जो आप का एनजीओ है तो उसमें कितने बंदे काम करते हैं? एनजीओ में मेन जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं अभी 4-5 लोग हैं और साथ में ऐसे कॉल करके बुलाने वाले और पर्टिकुलर जैसे मंथ वाइज डोनेशन करने वाले कुछ बंदे 10-15 लोग वो भी हैं। क्या नाम है आपके एनजीओ का? एनिमल एड फाउंडेशन ट्रस्ट। और जैसे अभी आप उसको अपने गोद में बैठा रहे हो तो इसको डर नहीं लगता? नहीं, अभी ये नहीं डरेगा क्योंकि इसको ऐसे फ़ील होता है कि इसकी माँ जब ये छोटा था तो इसकी माँ तो थी नहीं, तो इसको मदर टच फ़ील होता है। जैसे मेरे पास ये स्मेल करता है अच्छा। और अगर आप ही इसको छूओगे तो ये थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करेगा। तो इसको पता चल रहा है कि मैं घर हाँ। का ही सदस्य हूँ और ये भी मेरे घर का सदस्य है। हाँ जी। कई अब बार बार वाला इसको कोई छुएगा तो इसको तोते पता चलेगा। कई बार तोते और कई बार है ना गिलेरी यहाँ जो घोंसला बना हुआ है ना, वो आंधी तूफान आ वो नीचे गिर जाए बच्चे, फिर उनको भी उठा के अंदर लेके आते हैं, फिर उनकी भी परवरिश करके ना फिर वो बड़े हो जाते हैं, छोड़ देते मतलब सर, जो ये मैं पीछे घर देख रही यो इंसानों का घर नहीं है, हैं। पशु पक्षियों का घर एक है। कमरा देख के आओ अंदर, आपको पता लग जाएगा, बीट बाट जो सारा है ना अंदर। स्पेशल एक कमरा बनाने के नाम कर हाँ, रखा है। और ये कितना जरूरी काम हो घर का, अगर ये कह दिया कोई पक्षी लेके आना है तो ये लेके आओगे। बॉक्स रखती है कार्टून, उसमें सुराख मार के बिल्ली कुत्ता पक्षी कोई भी चीज हो वो उठा के लेके घर आओगी। कोई दुकान पे भी छोड़ देती है, हमारी एक छोटी सी दुकान है फर्नीचर की, हम काम कुम करते हैं वहाँ पे। तो हमारे साथ जो बंदा रहता है ना उसमें वो दाने दूने उसको खिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं, वो भी खिलाता है। तो कई बार कबूतर है जैसे इतना छोटे से बच्चे, कई बार वहाँ पे भी हमने उसको तैयार करके और छोड़ दिया। पर देखो, मैंने एक चीज सुनी अपने बड़े बुजुर्ग आप नुकाया करे कि मतलब कोई भी अच्छा कर्म करे हम, और कर्म की मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो। और जब भी हम किसी मुसीबत में आ जाते नुकाया करे पता नहीं किसका दिया लिया आगे आ गया, तो मतलब ऐसा होया। हाँ, भगवान की कृपा है जी, हम एक करते तो मजदूरी हैं, आज सब कुछ है भगवान की दया से, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं। वैसे तो कोई नमेड़ नहीं आता, यहीं हम देसी खाते हैं, पशु रखा यहीं का सब कुछ, बगैर खाद का बगैर स्प्रे का कोशिश करते हैं। सब्जी जमीन जमान कितनी? थोड़ी सी जमीन है जी, 6 कनाल, मतलब मेरे नाम आती है। 6 कनाल मतलब आधा किला के हाँ, करीब। आधा किला के करीब करीब। उसी में बगैर खाद का बगैर स्प्रे का कोशिश करते हैं, हाथ से घास पाड़ा, हाथ से सब कुछ करके वही खाते हैं वही पीते हैं। मतलब गुजारा बढ़िया तरिया चल रहा हाँ, भगवान की दया से अच्छा है जी, बस हो रहा है टाइम पास। है। बढ़िया, मतलब पता नहीं कौन से पशु पक्षी के कर्म का खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही है बस, भगवान की कृपा है। सर एक चीज और बताओ, और जैसे एक चीज सीमा और है। है, हम मेहनत में विश्वास करते हैं जी, अपनी मेहनत से कमा लिया वही, ये नहीं सोचा भी कभी ज्यादा कमा लिया या कोई बेईमाना कर लिया, ऐसा नहीं। सिर्फ मेहनत, जितनी हो सके मेहनत दिन और रात जितनी हो सके करते हैं। देखो भाई, एक चीज तो है, आप हिसार के जितनी भी इधर आते जाओगे ना हिसार के साइड में, आड़े के लोग काम करने यहाँ सीधे भोले भाले, और वो चीज हमने देखी, इनका रहन सहन खान पीन ज्यादातर देसी है। तो सर एक चीज और मैं आपने पूछना चाहूंगी, जैसे सीमा है, सीमा की उम्र 30 साल होगी, तो मतलब परिवार या फिर जो भी रिश्तेदार है, कई बार शादी भी लड़की 30 साल की होगी तो शादी नहीं करते। कहते हैं जी, फिर वो है ना, हमारे गांव में एक मैसेज दिया है हमने, हमारी बड़े भाई साहब की लड़की थी, शायद इस गांव में सबसे पहले एक दो छोड़ के एमएससी करी थी। अच्छा। तो प्रॉब्लम आती थी, और वहाँ यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर रोड है, वहां से हम सुबह उसको पहले छोड़ के फिर आके तैयार होके काम पे जाते थे। तो वो गुड़िया हमने पढ़ाई है, और इन बच्चों को जो गांव में छोड़ के आके फिर शहर पढ़ाई है। तो गांव को एक ऐसा मैसेज दिया, उसके बाद है ना एक कंपटीशन हो गया हमारे पूरे गांव में
तो लड़कियां आज है ना, पूरे गांव की लड़कियां आज डॉक्टर भी है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी है, बड़ी अच्छी पढ़ाई भी कर रखी है। हाँ, तो अब गांव में भी एक मैसेज हो गया भाई, ये शादी के बारे में कोई मेरे गांव का तो कम से कम नहीं कहता कोई। वो कहते हैं गुड़िया को, इनको बच्चियों को शिक्षित करो और इनको अच्छा घर अब परिवार। सबसे मतलब अपना जीवन तो इसने पशु पक्षियों के नाम कर दिया है। हाँ, इसने तो कर दिया जी। बाकी एक मैसेज है, ये पढ़ाई का भी मैसेज है जी गांव के लिए। तो हमारी सोच थी बच्चे पढ़ावे। और वैसे सर मतलब आपसे बात करी तो आप ठीक बात कर रहे हो, इनसे मैं बात कर रही थोड़ी देर पहले तो ये बागड़ी टच था इनकी बोली में। बागड़ी तो हमारे गांव की बोली ही है जी। अच्छा। जो हम आम भाषा बोलना तो बागड़ी टाइप में ही बोलते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा जी। वो अब थोड़ी और देर हम पहले। थोड़े शहर में काम करा कारपेंटर का, तो वहाँ है ना थोड़ी उनसे हिंदी का यूज मिलजुल की कर रहे हिंदी हैं। का यूज करते हैं। तो तो आप बताओ मतलब आपकी बेटी ये काम करे आप खुश हो? जो करें, खुश हो? जमा खुश, हाँ। जमा खुश हो। हाँ। मतलब आपका दो लड़की एक लड़का है? हाँ, एक लड़का है, एक लड़की है, दो लड़की है। दो लड़की है एक लड़का है। अब हाँ। जैसे मतलब परिवार में बहू भी आ रही है, हाँ, तो बहू ये नहीं कहती मैं कैसे परिवार में आ गई, पशु पक्षियों के ना परिवार कौन में। का बहू, कुछ कौन का है, खुश है बहू। वो भी ऐसी आ गई। हाँ। वो भी अच्छा है। बहू भी घरेलू है जी। अच्छा। घरेलू बहू है और जमा अच्छे से खुश रहे। मैनेज करती है, पशु का हो खेत का हो सारा काम कर लेती है। जी। हाँ, बड़े भाई साहब की भी बहू आ रही है। वो बेटा है, वो बेटा तो कलर लगा हुआ है, बाकी बहू यहीं पे रहती है। और कोई भी मतलब हमारे एक ये बड़ा मतलब भगवान की कृपा है। हमारे जो आजकल की जो बहुआ आई है ना, हमसे मिली जुली, जमीन से जुड़ी हुई, हमारे बच्चे भी जमीन से जुड़े हुए हैं। ये हमारे वो एक गुड़िया है, वह सर्विस करे, वो अब आई है। अब वो है ना, जैसे पशु का सारा काम करेगी, गोबर सारा गिर देगी, साफ भी देगी, रोटी भी बना लेगी चूल्हे पे, आग वाले चूल्हे पे। तो वो हमको, शिक्षित होने के साथ साथ अपना हाँ, काम भी हम कर रहा है। कोशिश करते हैं भाई रोटी भी हम गैस की ना खा के चूल्हे पे बना के रोटियां खावा। तो ऐसी ही हमारी ये है घरवाली है, ये भी कभी इन्होंने पीछे नहीं हटी। मतलब जो जितना देसी से उसके वो हम करते हैं। तो आपको बेटी की शादी की चिंता हुआ है? ना को नहीं हुआ है। कौन होती? ना। मतलब इसे माता पिता सब ने मिलने चाहिए। क्योंकि है ना वो है अपने समाज में कहने भी लग जाए कि बेटी बड़ी होगी शादी कर दो, या फिर माँ बाप ने भी चिंता हुआ है कि बच्चे सेटल हो जाए शादी कर। नहीं, को नहीं चिंता ही। कोई चिंता। नहीं। तो सीमा जी आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं यही बोलूंगी कि मतलब मेरे हिसाब से पूरे विश्व में सबसे लकी लड़की रहूंगी मैं, कि मेरे पेरेंट्स फैमिली सब इतने सपोर्टिव है। और अगर मैं बात करूं एनिमल्स के बारे में, तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि देखो, एनिमल्स है वो अपनी तरह फीलिंग्स रखते हैं। उनके अंदर वो हमारी तरह हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, वो सैड फील कर सकते हैं, उनको दर्द होता है। तो उनको बस एक चीज मत समझे, ठीक है? उनको एक जीवित प्राणी समझे और उनकी केयर करे, उनको पीड़ा मत दे। और कम से कम अपने फायदे के लिए तो बिल्कुल भी उनका नुकसान एक मत करे। चीज और बताते हैं जी आपको, ये तो पक्षी हो गए। हमने कोई पेड़ काटना हो ना तो हम घर की मीटिंग करते हैं, जल्दी से पेड़ नहीं काटते हम, पता फिर उसको थोड़ा सा विचार करना पहले। तो भाई ये पेड़ काटना, फिर कोई सारा की सहमति होती है। तो जैसे सिम है, ये तो अनुमति देवे ही कौन पेड़ काटने की। फिर भी जैसे बड़े भाई साहब है सारे हम, ये देखो यहाँ पे पहले पानी नहीं होता था, तो ये पेड़ देख रहे हो आप, ये बड़े भाई साहब के लगाए हुए हैं। अच्छा। तो एक पेड़ इनमें से काटना है तो मीटिंग होती है हमारी पूरे परिवार की। फिर हम फैसला करते हैं भी ये ज्यादा ही दिक्कत होगी तो पेड़ काटते, नहीं पेड़ भी नहीं काटते हम जल्दी से। मतलब पूरा का पूरा परिवार ऐसा है, मतलब इतना लगाव है जीव जंतुओं से, वनस्पति से। तो सीमा एक बात बताओ, मतलब ये ट्रीटमेंट करना सीखा खड़े थे? ये हमारे जैसे एचयू में एक डॉक्टर है जिनके गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं, तो उन्हीं से सीखा था। जैसे रोहतास जी हमारे टीम के हेड हैं, और उनसे मैंने सीखा था, और उन्होंने पहले डॉक्टर से सीखा तो था। कितने साल हो गए आपको ये काम करते? ये इस काम करते वैसे हुए तो मैं बचपन से ही कर रहे हो। हाँ, 4-5 साल आराम से हो गए। 4-5 साल आराम से हो गए। हाँ जी। तो स्कूटी लेते हो और निकल जाते हो। हाँ जी। तो मतलब ये है जो ये आ जाएगा मेरे पास। हाँ, आ जाएगा। तो ये खाता क्या है? इसके लिए ना अलग अलग मिलेट्स को इकट्ठा करके भून के, और उसका वो बना रखा है पाउडर सा, आटा बना रखा है, उसको भिगो के फिर मतलब अब खिलाते हैं। कितने दिन हो गए आपके पास इसका? इसको 4-5 दिन हो गए अभी। 4-5 दिन हो गए। हाँ जी। तो मतलब क्या दिक्कत होगी थी इसका? इसके ये नीचे गिर गया था और हमने ढूंढा, इसकी मदर मिली नहीं, तो फिर इसको हमने रेस्क्यू किया। अच्छा। अब जैसे आप इतने दिन अपने पास रखोगे तो लगाव तो हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, पर मैं उसमें हम बिलीव करते हैं इस चीज में कि आजादी
क्योंकि इनकी दुनिया वही है और उसी में ये ज्यादा खुश रहेंगे। आजादी पहले है। हाँ बिल्कुल। तो लगाओ बाद में, अगर ये अपने हुए, इनको मन करता तो जैसे जिन जानवरों को हम छोड़ते हैं तो वो आ जाते हैं, इधर उधर आ जाते हैं, पड़ोस के घरों में भी चले जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये उनके घर से आया होगा। तो ऐसा कुछ है। इसका नाम भी रखा है कुछ? हाँ, क्या नाम मिनी। है? तो मतलब सीमा, ये मतलब क्या खाना है, किस टाइम खाना है, तो ये आप डॉक्टर की सलाह से हाँ करते हैं? हाँ, अभी जैसे थोड़ा मेरे को आइडिया है ही इनका, शुरू-शुरू मेरे को पूछना पड़ता था, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे हैंडल में नहीं होता, तो बर्ड्स के लिए अपने हिसार में जो डॉक्टर्स है वो मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे को मिलते ही नहीं है, मतलब कहीं से भी पूछते हैं तो नहीं मिलते, तो अपने बिहाफ पे ही हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं जितना करते हैं। अभी मतलब घर में कौन कौन से पशु और पक्षी हैं? फिलहाल मेरे पास 2 कैट्स हैं और ये 4 कबूतर हैं। 4 कबूतर हैं, हाँ। सारे उड़ है? नहीं, ये एक छोटा है, बाकी बड़े हैं जो अभी संक्रांत गई थी, मकर हाँ संक्रांति, तो उस टाइम जो माजा होता है पतंग का, तो हाँ। उसमें बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि उनके पंख वगैरह कट जाते हैं। तो ऐसे कबूतर है मेरे पास, 3 बड़े कबूतर है। माजा काट देता है। हाँ जी। तो एक कबूतर के तो बिल्कुल कटा हुआ है पंख, और एक का दोनों साइड से टूटे हुए हैं, और एक ये है कि महीना भर लगेगा लेकिन वो उड़ जाएगा। हाँ जी। चलो भैया अंदर देखेंगे एक बार। ये बिला बिल्कुल शांति से बैठा है, क्योंकि इसने पता है मैं अपने परिवार के साथ हूँ, तो इसने इतना बड़ा परिवार मिल रहा है, मतलब पूरी स्कूटी ये भर के रखो हो। हाँ, ये ये जैसे किस लिए है? ये जैसे डॉग वगैरह हो काट अच्छा, ना उसके ले मुंह तो पे है। उसके मुंह पे बांध देते हैं। ये जैसे ड्रिप वगैरह लगानी है, ये उसका है, ये बोतल है, स्प्रे वगैरह है, ये इंजेक्शन वगैरह है, इधर ये नीडल्स है, ये दवाइयाँ भी है किसी किसी वगैरह का, ये सिरिंज वगैरह है। तो तो भाई मतलब ऐसी लड़की आपने नहीं देखी होगी जो अपनी पूरी स्कूटी है, जो पशु पक्षियों को ठीक करने के लिए सामान भरे रखा है। डॉक्टरी का। तो मतलब हमेशा इसमें रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल हमेशा इसमें रहता फोन आता है और निकल पड़ते है। हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये स्कूटी मतलब इसलिए दिवाई पापा ने, ये इसीलिए मतलब आने जाने में दिक्कत ना हो। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि पापा और सुबह चले जाते हैं तो हर टाइम तो अवेलेबल नहीं हो पाते, वो भी काम करते हैं, और अगर मैं उनको इसी चीज़ में लगा लूँगी तो फिर हाँ मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। इसको ये कैट है, इसको रेस्क्यू किया था तब इसकी जैसे ये टाँग थी बिल्कुल, ये गली हुई थी, गली सड़ी हुई थी, अच्छा। जो अब ठीक हो गई है ये वाली। हाँ। और इसकी एक आँख थी, ये फूट गई थी, अच्छा। फूटी हुई थी। अभी इससे देख नहीं पाता, लेकिन ये घाव है इसका घाव भर ठीक गया। है। घाव इसके पैर का भी भर गया अभी। ये मतलब ये पूरा यहाँ से गला सड़ा हुआ था, लेकिन ये इस पैर से चल नहीं पाएगा अभी। मतलब अभी दर्द से ठीक है? नहीं नहीं, ये लाइफ टाइम इसका पैर ऐसे ही रहेगा, ये चल नहीं अच्छा। पाएगा। पर ये है कि घाव इसका भर गया, वो घाव नहीं रहेगा, और आंख में अब पेन नहीं रहेगा तो इसको। मतलब इसका मन करता है बाहर चली जाती है, फिर हाँ वापस आ जाती है। हाँ बिल्कुल। मन की मर्जी है। बाहर आपने डॉग देखा था, उसकी भी टांग टूटी हुई थी, उसका प्लास्टर वगैरह किया था, अभी वो ठीक है बिल्कुल। अच्छा, और कबूतर कहाँ पे है? अच्छा। ये महीने भर में उड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, तब तक ये मतलब इसकी पंख कट रही थी? इसके पंख नहीं, इसकी मतलब चोट आई थी पंखों में, अच्छा। ये शायद कहीं गिरा होगा या जैसे भी है, पर ये महीने भर में उड़ जाएगा। जो पंख कटी हुई है वो आगे अंदर है। लो भाई, पूरे घर में है ना पशु पक्षी है। ये रहे, ये भी डरते हैं थोड़ा। अच्छा, ये तो मतलब ये इनके लिए बैठने के लिए डाल रखा है? हाँ जी, ये ताकि सॉफ्ट फील रहे, इनको गर्म फील रहे, ये डर रहे हैं, डर रहे हैं। हम कई सारे आ गए ना अंदर, हाँ हाँ, इसलिए। बस 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 बस। ये देखो, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो ये पंख बिल्कुल कटा हुआ है इसका, ये देखो, ये उस माजे से कटा है। ये दोबारा से तो नहीं आएगा? नहीं, ये दोबारा से मुश्किल है इसका आना। ये वाले पंख आ जाएंगी, लेकिन यहाँ से जो कटा हुआ वो ठीक नहीं होगा। तो मतलब अब जख्म ठीक है इसका? हाँ, जख्म अब ठीक है, यानी कि ये देखो जख्म ठीक हो गया है, आपको दिख रहा होगा। मतलब जब ठीक हो जाते हैं तो चले जाते हैं? हाँ नहीं, ये तो अभी कहीं जाने लायक है ही नहीं बेचारे, तो ये जब तक रहेंगे यही तो रहेंगे। सीमा एक बात बताओ, यहीं पे मतलब आपका बेडरूम भी है, तो यहीं पे साथ में इनका बेडरूम है, हाँ तो यहीं पे कमरे में रखते हो?
हाँ जी, इसी में रखते हैं। इसी में रखते हो? हाँ। तो साथ में ही सोते हो? हाँ, साथ में। लाल डाल दी ये बिल्ली वाली इसी में बिल्ली रात को बाथरूम कर लेती है बिल्ली वो। तो बिल्ली भी साथ में और कबूतर भी साथ में? वो छोटी वाली है ना तो वो काटेगी नहीं, वो बड़ी वाली है इसलिए उसको बाहर रखा अलग से। ठीक है, रात को जैसे अभी दिक्कत होगी तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, रात को ये एक और लगा दूंगी, जैसे ये बॉक्स रखा है या ये वाला जो जैसे ये रखा है, बिल्ली अंदर ना जाए। हाँ तो ये इसको ऐसे लगा के साइड से मैं ये बॉक्स रख के और ये लगा दूंगी स्टूल, तो इससे क्या है कि बिल्ली वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। या तो फिर भाई यो आप घर देखने लग रहे हो पूरा का पूरा, अंदर इनका ये रहने का कमरा है और इस कमरे के अंदर ही पक्षी भी है और बिल्ली भी है, सारी चीज इसके अंदर ही रोया है। और ये देख लो भाई, मतलब पूरा का पूरा पीछे और भी है। इसका पंख बिल्कुल कटा हुआ है। अच्छा, ये देखो ये उस माजे से कटा हुआ है, ये कभी लाइफ टाइम इसका पंख नहीं आ पाएगा। तो भाई सीमा है ना बहुत सेवा करे, सेवा सेवा नहीं करे उन्हें ठीक करके, अगर वो जब भी जाना चाहे है तो उन्हें छोड़ दे है, क्योंकि सबने अपनी आजादी प्यारी हुआ है। तो सीमा के लिए आपका क्या कहना है जरूर बताइयो, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, और आप भी पशु पक्षियों के लिए भाई थोड़ा है ना प्रेम भाव मन में रखा करो, क्योंकि ये भी जीव है, ये भी कड़े जाएंगे, क्योंकि ये भी अपनी ये सारे मिलकर होंगे ना जब कुछ होगा। क्योंकि आज के टाइम की अगर बात करें, पहले इतनी चिड़िया बहुत सारी घर में बिल्ली होया करती, कुत्ते अगर लासी डाल दिया करते, रोटी खाया करते, देखा करते हम जब छोटे छोटे थे। लेकिन ये सारी चीज देखने ना मिलती, जब छोटे छोटे होया करते ना, कोई कुतिया ब्याह जाती तो उसका वो भी बना दिया करते, क्योंकि पिल्लुआ खातर की सर्दी में ना मरे हुए। लेकिन आजकल वो बच्चे, क्योंकि बच्चे है ना मोबाइल में कैद होकर रह गए हैं, इन चीजों से पीछे हट गए हैं। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।